Assalamu alaikum dear students, welcome back to the sixth lecture of class 9 chemistry chapter number first. Dear students, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है, लेकिन आज हम आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान अल्फाज में कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है रिलेटिव एटॉमिक मास की। मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। एक एलिमेंट की, एक एटम का वो मास जो हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 की 12वें हिस्से के साथ, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एग्जाम्पल के जरिए हमको समझा रहे हैं। यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये प्रैक्टिकल होता नहीं, बल्कि हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है। मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये कार्बन 12 का एक एटम है। कार्बन 12 का ये एक एटम है जिसको मैंने 12 हिस्सों में डिवाइड किया है, 12 इक्वल पार्ट्स में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। ये कार्बन 12 का एक एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है इसको। और इससे फिर मैंने एक हिस्सा लिया है, यानी इसका को अगर मैं लिखना चाहूँ मैथ्स में तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1/12 पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा है। इसका मतलब क्या है, आसान अल्फाज में अगर समझाना चाहूँ तो कार्बन 12 के अगर 12 हिस्से किए जाए फिर इसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अब ये हमारे साथ स्केल है, यानी बैलेंस है। एक तरफ मैंने क्या रखा है, इसको मैंने रखा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एटम रखा है। हम किसी कोई और एटम भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का जो मास है वो मालूम करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका जो 12 पार्ट था मैंने उठाकर बैलेंस में एक तरफ पे रखा, और दूसरी तरफ पे जो मास में अननोन है जो मैं मालूम करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन का मास मालूम करना चाहता हूँ, तो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे रखा। ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि कार्बन 12 का जो हिस्सा, कार्बन 12 का जो 12 हिस्सा है, 12वां हिस्सा है, इसका मास तो हमें मालूम होगा, यानी कार्बन का मास कितना है। वैसे हम जानते हैं कि कार्बन का जो मास है वो 12 है, और इसका 12वां हिस्सा क्या बनेगा, 1 AMU बनेगा। यानी 1 AMU कितने का बराबर होगा, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। अगर ये स्केल यहाँ पे बैलेंस रहा तो हम ये जानते हैं फिर कि हाइड्रोजन का जो एटम है इसका जो मास है वो बराबर होगा किस चीज के, कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होगा। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम सिंबल के जरिए डिनोट कर सकते हैं। इसका सिंबल क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय RAM, यानी ये कैपिटल रैम होगा। इसके जरिए हम डिनोट कर सकते हैं, या A लिखेंगे एटॉमिक मास, और इसके साथ स्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे, इसका मतलब होगा रिलेटिव, और A का मतलब है एटॉमिक मास। हम जानते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे साथ मास है, तो इसका यूनिट क्या होगा, एक चीज का यूनिट तो होना चाहिए। इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, AMU, लेकिन ये स्मॉल होगा। A का मतलब है एटॉमिक, M का मतलब है मास, U का मतलब है यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट किस चीज का यूनिट है, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, ज़हन में सवाल पैदा होता है कि एक MU कितने का बराबर होगा, यानी MU कितने का बराबर है। तो MU बराबर है, या अगर मैं MU की डिफिनीशन लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के 12वें हिस्से को हम एटॉमिक मास या 1 AMU कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट या 1 AMU कहते हैं हम किस चीज़ को, कार्बन 12 के 12 पार्ट को। यहाँ पे मैंने कार्बन 12 का 12 पार्ट या, तो ये हमारे साथ क्या है, 1 AMU है। स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ कैलकुलेशन करना चाहें कि 1 AMU का वैल्यू ग्राम में कितने का बराबर होगा, तो हम कुछ इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कार्बन का जो एटम है इसका 12वें हिस्सा, यानी एक एटम ऑफ कार्बन 12 का हम क्या मालूम करेंगे, इसका मास मालूम करेंगे, लेकिन किस यूनिट में, ग्राम में मालूम करेंगे। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि कार्बन में
कार्बन 12 में कितने एटम होते हैं? 12 एटम होते हैं। तो 12 को हम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। तो ये किस चीज का मास हुआ? कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना हुआ? 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 ग्राम। अगर हम एक mu मालूम करना चाहे तो हम ये भी जानते हैं कि 1 mu कितने का बराबर है? कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा क्या होता है? 1 mu होता है। तो 1/12 का मतलब क्या है? यानी 12वां हिस्सा हम मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज के साथ? कार्बन 12 के एक एटम के साथ, जो बराबर है 1.993 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। जब हम ये मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आंसर मिलता है क्या? 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम 1 mu होता है। अगर हम किलोग्राम में लिखना चाहे तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसके साथ साथ एक रिलेटेड टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास को कुछ यू डिफाइन कर सकते हैं हम कि वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के जितने भी नेचुरली अकरिंग आइसोटोप है, इसकी मालूम करदा एटॉमिक मास, इसको हम जब एवरेज निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। यानी मिसाल के तौर पर क्लोरीन के हमारे साथ दो आइसोटोप्स है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। इन दोनों का एटॉमिक मास का जो हम एवरेज निकालते हैं तो इसको फिर हम कहते हैं क्या? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसके लिए फार्मूला हम लिखते हैं AAM का मतलब है एवरेज एटॉमिक मास बराबर है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप। फर्स्ट आइसोटोप का एटॉमिक मास क्या होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट में इसका मास कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज एबंडेंस। परसेंटेज एबंडेंस का मतलब क्या है कि ये नेचर में कितने % पाया जाता है, और फिर इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं अवर प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इट्स एबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अगर हम एक एग्जांपल करना चाहे क्लोरीन की, तो क्लोरीन 35 जो है ये नेचर में 75% मौजूद होता है, और क्लोरीन 37 जो होता है ये 25% नेचर में पाया जाता है। क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास जो होता है वह 35 होता है, और क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास 37 होता है। तो AM मैंने लिखा एटॉमिक मास यूनिट बराबर है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35 बना क्लोरीन 35 के लिए, इट्स एबंडेंस 75 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरह प्लस का सिंबल मैंने लगाया एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 37 मल्टीप्लाई बाय एबंडेंस 25 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे साथ मिलता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35.50 एटॉमिक मास यूनिट। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस लेक्चर से कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। इस वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।